एडुटेरिया का अस्मरणीय तथ्य हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सुनिए, भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से। और सबसे पहले अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से। दमदमा है यूपी, जो प्रतापगढ़ जिला में पड़ता है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। पूछेगा कि गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये भी आपको बुर्ज होम से हुआ है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा और लोथल से। युग्म समाधिया का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगा और लोथल से। तो कालीबंगन का खोज किए थे अमलानंद घोष 1952 में, यानी कि युग्म समाधिया का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगा और लोथल से। आगे चलते हैं। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। और नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहेगा तो मोहनजोदड़ो से। नर्तकी का कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शव को दफनाने की प्रथा प्रचलन था कहाँ? तो हड़प्पा में। और शव को जलाने का कहेगा तो मोहनजोदड़ो में था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। और मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। और शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भाग में विभक्त था वो है धौलावीरा। और धौलावीरा बीरा है। और योगी का मूर्ति भी कहेगा तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे है, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से मिला है। और चावल कहेगा तो कोल्डीवा यूपी में पड़ता है, ये जानते ही हैं। आग का आविष्कार कहे तो पूरा पाषाण काल। पहिया पहिया कहेगा तो नव पाषाण काल में। और मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज था जौ। और मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया धातु पूछे तो तांबा। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ? तो भोपाल में। इसका स्थापना किया गया था 1977 में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सुदकोतता। ये दोनों बंदरगाह गुजरात में हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो एस्टुअर्ट पिगट। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिगट ने कहा था। आगे है, देखते हैं प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। जैसे कि योग, योग के कौन है प्रवर्तक? तो पतंजलि हैं। न्याय कहेगा तो गौतम है। साख्य के कपिल हैं। चवार्क के चवार्क हैं। वैशेषिक के कनाद हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के बदरायन हैं। अब देखते हैं विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोखलीपुत्र गोसाल हैं। अनिश्चयवादी के कौन है? संजय विट्ठल पुत्र हैं। और भौतिकवादी कहेगा तो पकुद कच्चायन हैं। अक्रियावादी कहेगा तो पूरन कश्यप हैं। आगे देखिए, ऋग्वेद देखते हैं। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। और इस वेद के ऋचा को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। और इस वेद के जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। इस वेद के 10वां मंडल कहेगा तो इसमें 4 वर्ण में हो जाएंगे क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जानकारी मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और ऋग्वेद इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचा की रचना की गई है। और गोत्र शब्द का कहेगा सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये भी ऋग्वेद में मिलता है गोत्र शब्द का। और इस वेद में गाय को क्या कहा गया है? अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आइए यजुर्वेद देखते हैं। इस ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्वी कहा जाता है। यज्ञ के नियम एवं विधि विधान का संकलन किस वेद में मिलता है? नियम और विधि विधान यज्ञ के बारे में तो यजुर्वेद। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है। और यह वेद जो है गद और पद दोनों में है। अब आते हैं सामवेद। इसके ऋचा को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है।
और इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और अथर्ववेद देखते हैं, इस वेद में सबसे पहले औषधि का उल्लेख मिलता है और इसी वेद में सभा और समिति की दू प्रजापति की पुत्री कहा गया है। यानी कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। नोट, सबसे प्राचीन वेद कहेगा तो ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद और सामवेद में क्या है तो किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। वेदों की संख्या पूछे तो 4 है, वेदांग की संख्या 6 है और पुराण की संख्या 18। वेदों की संख्या कितनी है तो 4 है और वेदांग की संख्या कहे तो कितनी है 6 है और पुराणों की संख्या 18 और उपनिषद कितना है 108। फिर से देखते हैं, वेद की संख्या कितनी है 4, वेदांग 6, पुराण की संख्या 18, उपनिषद कितने हैं तो 108। आगे चलिए, आगे है कि महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख किससे है तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। और जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन है और यह होल है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और मंदसौर अभिलेख नरेश यशो बर्मन से है। नासिक अभिलेख ये गौतम बलश्री से है और भीतरी अभिलेख कहे तो स्कंद गुप्त से है।